तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में जैसे कि आप लोग सोच ही रहे होंगे कि भाई ज़ेरोडॉक्स, तुमने लॉबी में जैसे हर यूट्यूबर करता है कि इमोट दिखाते 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 इंट्रो करता है, तुम बीच मैच में अपना इंट्रो कर रहे हो, और वो भी गेम खेलते खेलते टाइम। तो मैंने सोचा कि हर यूट्यूबर जो होता है पहले लॉबी में खड़ा होता है, उसके बाद गेम स्टार्ट करता है। मैं नया करूँ, मैं बीच में गेम स्टार्ट करके एएफ के खड़ा हो जाता हूँ और इधर उधर क्या कहते हैं फिरता रहता हूँ। फिर उसके बाद जैसे मुझे लगेगा कि अब वीडियो बना लेनी चाहिए तो मैं आ जाता हूँ। तो ये था मेरा नया कारनामा। बाकी अभी हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं MP40 पकड़ के पागलों की तरह इधर से उधर घूमे जा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे खेलना नहीं आता, जबकि इसका ये मतलब है कि मुझे खेलना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे 2 बंदे हैं नॉकडाउन, और यहाँ मैं गार्डियन एंजल की अचीवमेंट लेने चला जाता हूँ टोकन इकट्ठा करने। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लोकेशन मार्क कर दिया कि कहाँ है हमारा रिवाइवल पॉइंट, और मैं वहाँ भागने लग जाता हूँ कि मुझे गार्डियन एंजल की अचीवमेंट मिल जाए। क्योंकि आज का मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं गार्डियन एंजल बनूंगा अपनी पूरी टीम का। हालांकि वो बात अलग है, जब कोई नॉकआउट होता तो मैं उसको रिवाइव देता हूँ नहीं, पर आज मुझे भूत चढ़ा हुआ है गार्डियन एंजल बनने का। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे एक बंदा स्पेक्टेट कर रहा होता है, तो मैं टोकन इकट्ठा करता हूँ और सीधा भाग जाता हूँ वेंडिंग मशीन की तरफ। पर अभी आपको अनदर एग्जांपल दिखेगी मेरे अंधेपने की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पागलों की तरह इधर से उधर मंडरा रहा हूँ। ये रही वेंडिंग मशीन, मैंने वेंडिंग मशीन ली। ये रहा रिवाइवल कार्ड, और जो बंदा मुझे स्पेक्टेट कर रहा था TG हादी, उसको मैंने कर दिया रिवाइव। वहीं मेरा दिमाग इतना बेवकूफ़ है कि मैं ये पहचान ही नहीं पाया कि जो बंदा स्पेक्टेट कर रहा है और जो बंदा बोल रहा है रिवाइव का, वो दोनों अलग अलग हैं। तो मैंने जो बंदा मुझे स्पेक्टेट कर रहा है उसको रिवाइव दे दिया, जबकि जो बंदा मुझे पहले कब से स्पेक्टेट कर रहा था और मुझे कह रहा था कि रिवाइव कर दो, मैंने उसको रिवाइव नहीं किया। और ऐसे मुझे 2-3 गालियाँ उसकी तरफ से पड़ गई। खैर वो तो पड़ती रहती हैं उसकी तरफ से। अब आगे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पागलों की तरह टोकन इकट्ठा करने जा रहा होता हूँ ताकि मैं उसको भी रिवाइव दूँ और वो मुझे चित्रोल ना करे मेरी। और मैं फिर दोबारा वेंडिंग मशीन की तरफ निकल जाता हूँ। पर वहीं वेंडिंग मशीन की तरफ निकलते निकलते मैं ये देखता ही नहीं हूँ कि सामने से बंदे जा रहे हैं। अभी तो आप लोगों को भी नहीं दिख रहा होगा, मेरी थोड़ी ज़ुबान फिसल जाती है। पर मुझे क्लोज रेंज में भी वो बंदा नहीं दिखता। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं जा रहा तो आराम से मस्त मगन, वहीं मैं भी अंधा वो बंदा भी अंधा। क्या राइम बने, बंदा भी अंधा। तो हम दोनों ही अंधे, तो हम दो अंधे मिलके एक दूसरे को अंधे पने से मार रहे होते हैं। वहीं मैं थोड़ा अपना +69 IQ लगाता हूँ और उसको नॉकडाउन कर देता हूँ हेडशॉट से। उसके बाद क्योंकि मैंने दशा लगाई हुई थी तो मुझे मूवमेंट स्पीड अच्छी मिल जाती है। उसके बाद मैं सीधा भागता हूँ गालियों से बचने, ओ आई मीन उसको रिवाइव देना। यहाँ जैसे ही मैं पहुँचता हूँ मैं वेंडिंग मशीन के ऊपर कूदता हूँ तो एक गाली मुझे एक्स्ट्रा पड़ती है, पर खैर मैं उसको इग्नोर करता हूँ। उसके बाद मैं बंदे के पास पहुँचता हूँ और आप खुद ही देख लीजिए मैं क्या करता हूँ। और ऐसे हमने उस बंदे को भी कर दिया ख़त्म। बाकी मैं यहाँ शिद्दत से UMP ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे UMP बहुत पसंद है। और यहाँ मुझे सुपर मेड किट मिले जा रही होती है, पर यूज़ इनमें से मैं एक भी नहीं करता क्योंकि मेरे पास दिमाग की कम वो आई मीन मतलब मेड किट उस वक्त ख़त्म थी। सच्ची कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। यहाँ मेरा बंदा जो है हिट लिस्ट लगा देता है किसी बंदे के ऊपर, तो मैं देखता हूँ हिट लिस्ट वाला बंदा क्या कहते हैं कौन से मैप में था, जहाँ पे भी हो जानने में हो मुझे क्या। यही मैंने उस वक्त भी सोचा था, क्योंकि मुझे हिटलिस्ट वाले बंदे का अगर नाम फैंसी हो तो मैं उसकी तरफ जाता नहीं हूँ, गाड़ी लेके जाता हूँ ताकि सलमान खान ओ आई मीन हैवी ड्राइवर बन सकूँ। फिर यहाँ पे मैं रिपेयर किट ढूंढ रहा होता हूँ जो कि मुझे मिल जाती है आराम से। रिपेयर किट ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम निकल जाते हैं इस जगह से बाहर। अरे 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 अरे, ये क्या बात है भाई। ज़ेरोडॉक्स तेरा दिमाग ख़राब है, इतना अच्छा कंपाइलेशन बना रहा था मैं साउंड इफेक्ट डाल के, सारा मूड ख़राब कर दिया। अभी आप देखिए मेरा एपिक म्यूज़िक जो कि मैंने डाउनलोड किया। हाँ बस बस म्यूज़िक यहाँ तक ही था, अब आगे वीडियो देखो। तो यहाँ पे मैं एयर ड्रॉप के पास रुकता हूँ अपने टीममेट के साथ, और फिर उसके बाद हम दोबारा गाड़ी में निकल जाते हैं एयर ड्रॉप लूट के, क्योंकि मेरे टीममेट ने पहले से ही लूट लिया था तो मेरे पास लूटने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसके बाद हम आगे की तरफ रवाना हो जाते हैं।
और यहाँ पे मैं हिटलिस्ट वाले बंदे को ऐसे इग्नोर कर रहा होता हूँ जैसे मैं अच्छी लूट को इग्नोर करता हूँ जब मैं अंधे मोड में होता हूँ। यहाँ पे अभी आपको दोबारा से कार वाली म्यूज़िक मैंने इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि बार बार म्यूज़िक यूज़ कर करके मेरा बजट ख़त्म हो गया। यस गाइस, यहाँ पे हम कटाना पकड़ के आगे टाइगर श्रॉफ क्या कह रहा हूँ मैं, समूरा बन के निकल जाते हैं। उसके साथ हम दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोबारा से मैं म्यूज़िक नहीं दे रहा, मुँह से दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद हम दोबारा गाड़ी में निकल, मैं एक ही डायलॉग बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, आई शैल स्लैप माई सेल्फ। उसके बाद हम निकल जाते हैं हिटलिस्ट वाले बंदे की तरफ, क्योंकि इस बार मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस बार मजाक कर रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा उसकी तरफ। देखो ज़िंदगी में आप कुछ भी करो पर हिटलिस्ट वाले बंदे को सीरियस ना लो। टिपिकल एडवाइस, क्योंकि अगर आप हिटलिस्ट वाले बंदे के पीछे पड़ जाते हो तो आप सिर्फ उस एक बंदे के पीछे पड़ जाते हो, उसके बीच में आप 1000 बंदों को इग्नोर करते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको अपनी अगली वाली वीडियोस में दूंगा, क्योंकि मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जल्दी वो वाली वीडियो आएगी जिसके अंदर ये बात साफ साफ जाहिर हो रही होगी कि क्यों हिटलिस्ट वाले को अगर हम छोड़ के ऐसे नॉर्मली फिरें तो हम हिटलिस्ट वाले के पास जाने से बगैर ज़्यादा किल निकाल सकते हैं। बात का कोई मतलब नहीं बना, पर अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। टिपिकल एडवाइस। पर अगर आप हिटलिस्ट लगाते हो तो फिर इज्जत की बात आ जाती है कि टीममेट ना लें। और यहाँ मैं रास्टर बन के सोलो डे लेने की कोशिश कर रहा होता हूँ, तभी मुझे पता चलता है मेरे टीममेट्स तो पहले से ही रिवाइव है, सिर्फ एक को छोड़ के। तो इंसानों की तरह मैं जब रिवाइव देने जाता हूँ तो रिवाइवल कार्ड ख़त्म। उसके बाद आप ये देखिएगा जादू, आप देखिएगा एपिक जादू। वहाँ मैं गोल्ड कॉइन्स लेने गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या कहते हैं, जब मैं कुछ कर रहा होता ना मेरे पास कमेंट्री करने के लिए बोलना नहीं, जब मेरे पास कमेंट्री करने के लिए कुछ बोलने के लिए कुछ होता नहीं है तो फिर मैं ऐसे ही कर रहा होता हूँ, या तो अपनी ज़ुबान कैसी की तैसी कर रहा होता हूँ, या तो फिर आपके कान पका रहा होता हूँ। और अभी आप ये देखें जादू, यहाँ मैं बातों में इतना बिजी हो जाता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ मुझे गार्डियन एंजल मिल चुका है। सीरियसली आई एम सो डम। अभी रिवाइवल कार्ड सुपर रिवाइवल ख़त्म था, पर अब आ गया सुपर रिवाइवल, क्या बात है, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। और यहाँ मेरा जो दोस्त है डार्क डेविल, वो माइक में बड़बड़ कर रहा होता है कि तभी मैं निकल जाता हूँ आगे की तरफ काम करने, मतलब मस्तीखोरी करने। ज़्यादा वो थोड़ा अपने आप को टिपिकल दिखाना पड़ता है ना कि मैं बहुत मेहनती BR रैंक का रैंक पुशर हूँ। वो बात अलग है, BR रैंक में मैं आवारागर्दी कर रहा रहता हूँ, पर चलता है इतना तो चलता है। अब यहाँ सामने की तरफ हम दोबारा पहुँच जाते हैं लूट करने के, तभी मुझे अपनी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ जाती है जो कि मैं उठा लेता हूँ। उठाने के बाद मैं मेडकिट उठा लेता हूँ, वो उठाने के बाद मैं SMG एमओ उठा लेता हूँ। ऑग दिखती है, ऑग नहीं उठाते क्योंकि लास्ट टाइम ऑग उठाई थी तो मेरे साथ BR रैंक में क्या हुआ था वो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। यहाँ दोबारा मुझे टोकन मिल जाते हैं, मतलब मेरी किस्मत से ज़्यादा अच्छी किस्मत किसी की नहीं हो सकती, पिछली वाली वीडियो को छोड़ के। यहाँ आगे की तरफ हम दोबारा कटाना पकड़ के मारने क्या कहते हैं गन खरीदने निकल जाते हैं, जहाँ पे मुझे दिखती है ये वाली गन, जिस गन का कोई काम नहीं। ये ऐसी गन है जिसका नाम भी नहीं कोई बंदा पढ़ पाता, क्योंकि इतनी इग्नोर्ड है कि किसी के छोड़ो, नहीं बोलता मैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता। मैं बोलने की कोशिश भी क्यों करता हूँ जब मुझसे बोला नहीं जाता। मेरी ज़ुबान इस लायक नहीं है कि मैं कमेंट्री कर सकूँ। खैर उसके बाद हम दोबारा आगे की तरफ निकल जाते हैं। ये M249 अच्छे से बोल लिया बाप रे। या मैं 44 का हेडशॉट मारता हूँ क्योंकि मेरे पास वुल्फ्रा नहीं है, तो फिर एलिमिनेशंस भी नहीं है वैसे, तो वुल्फ्रा लेके करूँगा भी क्या, तो बेइज्जती करा ली खैर मैंने अपनी, बट अच्छी गन तो है, यानी बंदा तो मैं मार सकता हूँ। पर यहाँ पे आप देखिएगा कि ये गन मैंने ले तो ली, पर मैं इसको M60 की तरह चलाना शुरू कर देता हूँ। हाँ, ये भले ही लोग M60 की तरह चलाते हों, पर भाई थोड़ा तरीका भी होता है ना इसको चलाने के, थोड़ी तो मूवमेंट दिखानी पड़ती है। अब आप देखिएगा कि मैं इसको कैसे संकियों की तरह, पागलों की तरह चलाता हूँ। संकी तो मैं हूँ नहीं, आई एम वेरी स्वीट बाय द वे। भाई मुझे कमेंट्री करनी नहीं चाहिए जब मैं ऐसे बोलता हूँ। ये पर्पल लाइट वाली वेंडिंग मशीन, और यहाँ पे हम 300 टोकन हमें मिल चुके हैं। लेवल 2 वाली क्रेट है, और पक्का कोई बंदा कमेंट में मुझे रोस्ट करेगा। कमेंट वैसे आते हैं नहीं, पर कोई ना कोई तो आके रोस्ट करेगा कि तुझसे बोलने नहीं जाता तो कमेंट्री क्यों करता है। चलो ठीक है। यहाँ मैं दोबारा लूट चेक कर रहा होता, तब मुझे दोबारा कुछ नहीं मिलता। हालांकि मैं चाहता तो हेलमेट ले सकता था, पर मैंने कहा कि आई एम अंधा, तो उसके साथ मैं यहाँ पे बस ऐसे ही बैकपैक खरीद ही लेता हूँ। बाय द वे माइंडेड, मेरे पास लेवल 3 का बैकपैक पहले से ही था। सामने मुझे बंदा दिखता है जिसको मैं हेडशॉट से नॉकआउट करता हूँ, और आपने खुद ही देख लिया होगा कि ये गन
अगर मैं चलाने बैठा तो मेरा कुछ नहीं होगा। यहाँ मैं मेड किट मार रहा होता कि तभी मेरा टीममेट इसकी लूट ले रहा होता है, और जब मैं इसकी लूट लेने जाता हूँ तब तक मेरा टीममेट सब कुछ चुरा के भाग चुका होता है। दिल तो कर रहा था एक कटाना इसके अंदर ही मार दूँ, पर अपना टीममेट है ना, अपना खून है क्या, नहीं तो खैर मार तो देता मैं उसको, पर मारा नहीं मैंने। यहाँ मैं दोबारा आगे की तरफ जोन में निकल जाता हूँ टोकन्स कलेक्ट करने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरा दिमाग इतना घुटनों में होता है कि मैं जब सामने वाला गाड़ी में आ रहा होता है तो मैं ग्लूवल लगाता नहीं हूँ। पर अच्छी बात ये होती है कि मेरा पिंग हाई चला जाता है। उससे पहले मैं सामने वाले बंदे को मार तो देता हूँ, टीम वाइप आउट कर तो देता हूँ, पर मेरा पिंग इतना हाई था कि क्या बताऊँ मैं कितना हाई था। जब मेरा पिंग वापस आता तो मैं देखता हूँ मेरा टीममेट मुझे रिवाइव कर चुका है। मैं जैसे ही मेडकिट मार रहा होता हूँ वैसे आप खुद देख लें मैं दोबारा नॉकआउट हो जाता हूँ। और जब मैं ये मुझे रिवाइव कर रहा था तो मैं ऐसे माइक में कहता हूँ भाई भाग जा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला मेरा, क्योंकि जितने मैं मेडकिट मारूंगा उतने मैं दोबारा मर जाऊँगा। और यहाँ फाइनल फाइट 10 अलाइव। यहाँ मेरा जो दोस्त है, क्या नाम है इसका, वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा दोबारा। मैं अपने किसी भी दोस्त का नाम नहीं पढ़ पाता, जिनके छोटे छोटे नाम होते हैं ना, पर अगर उनके नाम अलग अंदाज में लिखे हुए हों तो मैं पढ़ नहीं पाता, क्योंकि भाई लॉन्ग स्पेलिंग पढ़ते अगर मैं कमेंट्री करते करते लॉन्ग स्पेलिंग पढ़ूँ तो मेरी ज़ुबान की जो हालत होगी ना, मैं बता नहीं सकता। इसके साथ ये वाला मैच हम लोग हार तो जाते हैं, पर प्लस मुझे लगा था फुल प्लस लगेगी, फुल बेइज्जती हो गई यहाँ पे। पर गाइस मुझे लाइक ज़रूर मिल गए 2, ये अच्छा हुआ एक। एंड जैसा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो कि बिल्कुल नहीं आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। ये भीख मैं हर वीडियो में मांगूंगा। बाय बाय।